नाउ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी सिंपल मास ऑफ द एटम। किसी एटम का मास कितना होता है, मैंने कहा ना मास एक फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या होता है, चेंज। ये डिपेंड ऑन फोर्स, कितना फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, बराबर है कि नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एटॉमिक मास, मतलब उस मैटर का मास कितना होता है कोई भी चीज का। तो यहां पर हम देख रहे हैं एटम का मास, के एक एटम का मास कितना होता है। तो इसके लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे एवोगैड्रो ने मोल निकाला ना, कि इतने सारे एटम्स है कि काउंट करना मुश्किल है एक मोलार वेट के अंदर, तो उसको उसने दिया एवोगैड्रो नंबर। तो वैसे ये इतना एटम का वेट इतना छोटा होता है कि इसको काउंट करना डिफिकल्ट है ग्राम किलोग्राम में। तो उसको कैसे कंसीडर करते हैं, बोलिए, उसको कंसीडर करते हैं यस एटॉमिक मास यूनिट में। तो एक AMU, 1 AMU ये बराबर होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। आप इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इतना ग्राम का मतलब होता है 1 AMU, और इतना ग्राम आप समझ रहे हैं, 1 लिखो, 66056, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको लगाने का है 1 किधर, ये साइड में, सॉरी, मतलब पॉइंट को इधर शिफ्ट करो, समझेगा आपको, पॉइंट इधर शिफ्ट किया, मैं सॉरी इधर बता दिया आपको, माइनस है ना साइन, पॉइंट इधर शिफ्ट किया, कितने जीरो लगाएंगे यहाँ पर, 23 जीरो, मतलब 0.23 जीरो आएंगे, उसके बाद आएगा 166। इतना होता है ग्राम में, मतलब बहुत छोटा है, समझा। तो ये होता है 1 AMU। लेकिन फर्स्ट टाइम कैसे डिफाइन किया गया, एक AMU किसको कहा जाएगा, तो एटॉमिक मास यूनिट को कंसीडर किया गया। एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन एटम है, जो होता है ना कार्बन मास 12, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स है ना नेचर में, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, पता है ना आपको, ये डिफरेंट मास होते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कार्बन 12 होता है फेमस, उसके बाद थोड़ा कम परसेंटेज में होता है कौन सा, 10% के आसपास कार्बन 13, और कार्बन 14 वेरी वेरी लेस रेडियो एक्टिव। इसका यूज भी देखेंगे हम बाद में, ओके। तो कहा कि कार्बन का जो वेट है तो उसको 1/12 लो, समझा आपको, 1 मास ऑफ कार्बन, इसको कहा गया है एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 मास ऑफ द कार्बन, ये स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है। फिर बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो आप इसको अगर हाइड्रोजन के अंदर काउंट करने लगेंगे तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास निकलता है उसको ऐसे काउंट किया गया है कि जो हाइड्रोजन का मास काउंट हुआ वो था 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना मिला। और उसको कंपेयर किया गया 1 AMU से, यानी कार्बन के 1/12 से, जिसको लिया गया था स्टैंडर्ड 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि तकरीबन आता है कितने के, 1.0078 AMU, जो कि प्रोटॉन का मास निकलता है, समझा आपको। तो ये प्रोटॉन का मास जो निकलता है उसको हाइड्रोजन का मास कंसीडर करते हैं, क्योंकि अपने को पता है हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, 0.00055 AMU के, बहुत छोटा है। इसको नजरअंदाज कर दिए तो प्रोटॉन का वेट इतना आता है, समझा आपको। इसको AMU में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को ग्राम से AMU में लाना है तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, समझा आपको। बोलो बोलो, अरे समझा क्या, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाद में ये AMU को सिर्फ एक सिंबल दे दिया गया U,
एटॉमिक मास यूनिट को क्या सिंबल दे दिया गया है? U. समटाइम कॉल्ड अनडिफाइंड मास. अनडिफाइंड मास. बाद में और फर्दर एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी एक्सप्लेन किया है, एटॉमिक मास यूनिट द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, या उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट द 1/16th मास ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है? 16. तो उसको कैसे लेते हैं? 1/, मास ऑफ ऑक्सीजन 16. समझा आपको? मतलब ये अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के ओल्डन क्लासिकल मेथड्स में. अब तो सिंपली अपने को बस इतना याद रखना है, 1 AMU मतलब 1.66056 × 10⁻²4, ये स्टैंडर्ड था. उसके बाद हाइड्रोजन का मास जो निकाला गया तो प्रोटॉन का अपने को इतना मिला, जिससे अब कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हमारे सामने आती है, वो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.0078 AMU. अगर आपको इसको ग्राम में लेके जाना है तो इनटू, समझा आपको ग्राम में मालूम करना है कि प्रोटॉन का वेट कितना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो यहां पर. समझा? वैसे न्यूट्रॉन का वेट निकलता है 1.0086 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या U ओनली. इसको अपने को ग्राम में लाने का है तो क्या करो, इतने से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? और किलोग्राम में लाने का तो -24 से क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्राम से बड़ी यूनिट किलोग्राम है, वो भी 3 के फर्क से. कितना होगा? -27. -27. अरे 3 का डिफरेंस है ना, तो पॉइंट अपने को सरकाने का. आप लोग छोटी चीजें भूल जा रहे. वेरी गुड. अगर हम ग्राम से किलोग्राम में गए तो -3 लगता, ग्राम से किलोग्राम में गए तो -3 लगता है. बराबर है ना? अरे बोलो ना. ग्राम छोटी यूनिट है और किलोग्राम बड़ी यूनिट है, तो माइनस में लगता है या प्लस में लगता है? अगर हम किलोग्राम बड़ी यूनिट से छोटी में आए तो प्लस में लगता है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में गए तो माइनस में लगता है. तो जब हम यहां पर जा रहे हैं AMU से ग्राम में तो -24 लगेगा, और किलोग्राम में जाएंगे तो और -3 ऐड कर दो. -24 -3 -27. समझा आपको? ओके. वैसे इलेक्ट्रॉन का जो कि निग्लिजिबल है लेकिन बड़े एटम्स में काउंट किया जाता है 0.0055 AMU. समझा? तो अगर आपको ग्राम में जाना है इनटू ग्राम, 1.66 × 10⁻⁻24. किलोग्राम में जाना है तो 1.66 × 10⁻⁻27. समझा? राइट.